हाय गाइस, आज का टॉपिक है विच टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स इज रिक्वायर्ड फॉर टूरिस्ट वीज़ा टू एनी कंट्री ऑफ और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। के सरकारी कर्मचारियों को किसी भी देश के वीज़ा के लिए किस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो पासपोर्ट ऑफिशियली जो सबके पास होता ही है। उसके बाद अगर आपके पास कोई ओल्ड पासपोर्ट है तो वो भी आप साथ में लगा सकते हैं। नंबर 3, फ़ोटो कॉपी ऑफ पासपोर्ट। जो आपका पासपोर्ट है उसका फ्रंट पेज और लास्ट पेज की जो फ़ोटो कॉपी है वो भी आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद आ जाती है बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट जो कि आपकी वीज़ा फाइल में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है बैंक स्टेटमेंट। वो आपको कैसे मैनेज करनी है मैं आगे आने वाली वीडियो में बता दूंगा। तो बैंक स्टेटमेंट बाद में आ जाती है जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, पे स्लिप्स, लास्ट 6 मंथ की पे स्लिप्स चाहिए, जो आसानी से तकरीबन मिल ही जाती हैं, ऑनलाइन डाउनलोड हो जाती हैं आजकल तो। और उसके बाद है फॉर्म 16। फॉर्म 16 जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है वो जानते हैं इसके बारे में। फॉर्म 16 लास्ट 3 इयर्स का फॉर्म 16 चाहिए। और इसके बाद आ जाता है इनकम टैक्स रिटर्न। देखो, अगर आपके पास फॉर्म 16 है फिर तो आपको ज़रूरत नहीं है उसकी। अगर आपकी इनकम से फॉर्म 16 से ज़्यादा है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरनी चाहिए और वो साथ में लगानी चाहिए। तो 3 साल की इनकम टैक्स रिटर्न ज़रूरी है। उसके बाद आ जाता है NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। जो सरकारी कर्मचारी है उनको अपने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी होती है कि वो इतनी तारीख से लेके इतनी तारीख तक उस देश में घूमने के लिए जाना चाहते हैं। तो एक रूटीन प्रोसीजर है जिसके बाद ये NOC मिल जाती है आसानी से। उसके बाद आ जाता है पोस्टिंग लेटर। पोस्टिंग लेटर ये है कि आपका डिपार्टमेंट है जो भी, उसकी ब्रांचेस बहुत जगह होती हैं और वो कहीं भी हो सकती हैं। तो आपको उसका एक पोस्टिंग लेटर लेना होता है कि आप उस टाइम कहाँ पे पोस्ट हो और आप करते क्या हो। तो वो भी आसानी से, मेरे हिसाब से तो आसानी से मिल जाता है, वो कोई ज़्यादा इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है। तो उसके बाद आ जाता है NPS स्टेटमेंट। जो NPS स्कीम के अंतर्गत आते हैं वो अपनी ऑनलाइन NPS स्टेटमेंट निकलवा लें। वो कहीं से भी निकल सकती है, NPS स्टेटमेंट निकलवा लें। वो भी बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट है जो आपकी वीज़ा फाइल को बहुत ज़्यादा मजबूत करता है। उसके बाद आ जाता है फ़ोटो का ऐसा सिस्टम है कि जो रेगुलरली हर एम्बेसी मांगती है वो होती है 35 mm बाय 45 mm। तो वो फ़ोटो का स्पेसिफिकेशन है। तो हर एम्बेसी का अपना अलग अलग होता है लेकिन एवरेज में यही चलता है। उसके बाद आ जाता है अगर आपके पास बैंक में कोई FD है या फिर कोई RD आपने करवा रखी है या फिर किसी प्रकार की आपने बैंक के अंदर अपना पैसा सेव किया हुआ है तो उसकी स्टेटमेंट चाहिए या उसका सर्टिफिकेट चाहिए। जो तो आप चाहे तो आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हो या फिर बैंक में जाके हार्ड कॉपी भी निकलवा सकते हो। उसके बाद आ जाता है मैरिज सर्टिफिकेट। और अगर आप शादीशुदा हो तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट की बहुत ज़रूरत है। अगर आपकी नई शादी हुई है चाहे तो आप एफिडेविट भी लगा सकते हो कि आपकी नई शादी हुई है और घूमने के लिए वहाँ जाना चाहते हो। उसके बाद आता है चिल्ड्रन बर्थ सर्टिफिकेट। आपके बच्चे हैं, किसी स्कूल में पढ़ते हैं तो आपको उस बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र लगाना चाहिए। और अगर किसी स्कूल में पढ़ते हैं तो आपको उसको वहाँ के स्कूल से लिखवाना चाहिए कि आपका बच्चा उनके स्कूल में इस क्लास में पढ़ता है आपको। उसके बाद आ जाता है आधार कार्ड। आपके बच्चे का आधार कार्ड साथ में लगा दीजिए आप। और उसके बाद वो सरकारी आवास पे, सरकारी गवर्नमेंट हाउस पे, अगर आप गवर्नमेंट हाउस रहते हो तो आपको क्वार्टर अलॉटमेंट की कॉपी ज़रूर लगानी चाहिए। उसके बाद है पैन कार्ड और आपका आइडेंटिटी कार्ड। और इसके बाद आ जाता है मेन अदर सेविंग्स जैसे कि आपने कोई PLI करवाई है, LIC करवाई है या फिर आपके बच्ची के नाम पे सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवा रखा है। उसमें आप हर महीने जो पैसा डालते हैं वो किसी कॉपी में, किसी रिकॉर्ड में दर्ज होता है तो उसकी फ़ोटो कॉपी करवा के वो भी साथ में आप लगाइए। उसके बाद आ जाता है आपने जिस देश का वीज़ा लेना है
तो उसका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कीजिए या फिर ऑनलाइन सबमिट कीजिए, तो उसका प्रिंट निकलवा लीजिए। तो आपको चाहिए एक फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म, जो इस एप्लीकेशन के साथ आपको चाहिए। सबसे पहले होटल बुकिंग आप किसी भी साइट पे जाके करवा सकते हैं, लेकिन आसानी से होटल bookings.com पे बहुत से ऐसे होटल्स मिल जाते हैं जो पे एट प्रॉपर्टी का ऑप्शन देते हैं। तो आप पे एट प्रॉपर्टी का ऑप्शन क्लिक करके रूम्स को बुक कर सकते हैं, ताकि आपको बाद में कैंसिल करना आसान हो। इसके साथ ही चाहिए डमी रिटर्न एयर टिकट। अगर आप, जाहिर सी बात है, बाहर जा रहे हो तो वहाँ से आओगे भी, तो वहाँ से वापस आने के लिए आपको एक डमी टिकट बनवानी पड़ती है, जो 300-400 रुपये के करीब कहीं से भी किसी भी एजेंट से बन जाती है। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट निकलवाइए बैंक से और उसको भी साथ में अटैच कर दीजिए। फिर आ जाता है ट्रैवल इंश्योरेंस। देखो, बहुत सी कंट्रीज़ तो ऐसी हैं जो ट्रैवल इंश्योरेंस को नहीं मांगती हैं, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है कई कंट्रीज़ के लिए, जैसे कि जो शेंगन एरिया है या फिर जो यूरोप है, उसमें बहुत ज़्यादातर कंट्रीज़ जो ट्रैवल इंश्योरेंस है उसको मैंडेटरी किया हुआ है, तो वो भी आप ऑनलाइन कहीं से भी करवा सकते हो। फिर आ जाती है आपकी ट्रैवल आइटनरी। ये थोड़ा अलग सा कागज़ है जो आपको सेल्फ बनाना पड़ता है कि आप इतनी तारीख को जा रहे हो, अब इतने दिन वहाँ उस होटल में रुकोगे, उन 2 दिन के अंदर उस सिटी के अंदर आप क्या क्या घूमोगे, उसके अगले दिन आप कहाँ कहाँ घूमोगे, उसके अगले दिन आप कहाँ जाओगे। तो ये डे टू डे प्लान होता है जो आपके कागज़ पे टाइप करके सबमिट करना होता है। उसके बाद आ जाता है कि आप, जैसे आपने फॉर्म तो भर दिया, फिर आपने लेनी होती है अपॉइंटमेंट VFS की, क्योंकि डायरेक्ट तो एम्बेसी में जा नहीं सकते, तो VFS का एक माध्यम है जिसके द्वारा आप अपनी फाइल सबमिट करते हो। तो VFS में जाने के लिए आपको अपॉइंटमेंट बुक करवानी होती है। तो अपनी अपॉइंटमेंट को बुक करवा के वो आप प्रिंट ले लीजिए, और आप जो भी आपने बुकिंग करवाई है, जिस भी सिटी की करवाई है, तो आप वहाँ जाके अपनी फ़ाइल सबमिट करवा सकते हैं। तो इसके साथ ही कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, ज़मीन है या कोई होटल है या कुछ भी जो आपके नाम पे रजिस्टर्ड है, तो आप कृपया प्लीज़ उसकी फ़ोटोकॉपी करवाइए और साथ में लगा दीजिए। या फिर इसके अलावा कोई एडिशनल आपके इनकम सोर्स है, जैसे कि रेंटल इनकम है, अगर आपके पास रेंटल इनकम आती है तो रेंटल इनकम का एग्रीमेंट जो आपने करवा रखा है किराएदार के साथ, वो साथ में लगाइए। अगर आपका स्पाउस गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या फिर प्राइवेट सेक्टर में जो भी जॉब करता है, उस जॉब के प्रूफ्स भी साथ में लगाइए, ताकि उनको आप ये चीज़ जाहिर कर सको कि मैं यहाँ वेल सेटल्ड हूँ, मैं कमाता हूँ, मेरी वाइफ भी कमाती है, तो हम दोनों अच्छे सेटल्ड हैं। अगर हम वहाँ जाएंगे घूमने तो आसानी से हम वापस आ जाएंगे। तो उसके बाद आप क्या है, अगर आपका पेरेंट्स, माताजी पिताजी, इनमें से गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या फिर अच्छा बिजनेसमैन है, तो उसके भी आप डॉक्यूमेंट साथ में लगा सकते हैं। तो आपके पेरेंट्स गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या फिर किसान है या फिर बिजनेसमैन है, तो उनके भी कागज़ जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप लगा सकते हैं। जैसे कि अगर तो आपके पिताजी फार्मर हैं तो आप जे फॉर्म साथ में लगा सकते हैं, क्योंकि वो भी पेमेंट आपकी ऑनलाइन आती है। आपके फादर बिजनेसमैन है तो बिजनेस रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स ज़रूर आप लगाएं। और मान लो अगर आप कहीं आपके पिताजी ने कोई और काम किया हुआ है जो बड़े लेवल पे है, तो उसके भी आप सबूत, जो भी उसके एविडेंस है, वो साथ में ज़रूर लगाएं, ताकि आपको वीज़ा लेने में परेशानी ना आए। और इसके साथ ही मैं ये और बताना चाहूँगा कि आप बैंक स्टेटमेंट, अगर आपका अकाउंट 2 या 3 बैंक में है और उसमें हार्ड कैश है भी है, तो आप सभी बैंकों की स्टेटमेंट ज़रूर लगाएं। और जो मेरे दोस्त इस चैनल पे नए आए हैं वो प्लीज़ लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करके सपोर्ट करें। धन्यवाद, थैंक यू।